जंजिरा संघाकडे अभिनंदन आपलं. आणि आता पुढच्या पात्रता फेरीसाठी ए स्पोर्ट्स विरुद्ध मुरुड जंजिरा 11 यामधील हा सामना होणार आहे. नाणेफेकीचा कौल करून घ्यायचा आहे पंचांनी आणि सामन्याला लवकरात लवकर सुरुवात करायची आहे. दोन्ही संघाच्या एक एक प्रतिनिधीने कृपया करून स्कोररकडे यायचंय. मुरुड जंजिरा 11 विरुद्ध ए स्पोर्ट्स दोन्ही संघांना नम्र विनंती करण्यात येते. आपला एक एक प्रतिनिधी स्कोररकडे पाठवायचा आहे कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. फील्डिंग वाले कोण आहेत? मुरुड जंजिरा कोण आहेत? कसं करणार? ए स्पोर्ट्स टॉस जीत के पहले फील्डिंग का निर्णय लिया है और मुरुड जंजिरा को पहले बैटिंग के लिए इनवाइट किया है. एक बढ़िया मैच देखने यहाँ पे मिलेगा. पहली ओवर लेके आएंगे बिलाल भाई. मुरुड जंजिरा आपला एक प्रतिनिधी ते पाठवायचं आहे. मुरुड जंजिरा एक प्रतिनिधी ते पाठवायचा कृपया करून. पहली ओवर लेके आएंगे बिलाल. दोनों ओपनर तैयार. बढ़िया तरीके से खेलना जानते हैं. आखिरी ओवर में बहुत सारे रन लुटा देते डीसीसी ने, उसका पूरा फायदा उठाया था. मुरुड जंजिरा ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन, उसी के साथ में गेंदबाजी भी बहुत बढ़िया की थी. स्ट्राइकर पे है हुसैन और नॉन स्ट्राइकर एंड पे है फहद. बिलाल पहली गेंद की शुरुआत करेंगे इस मैच की. पहली गेंद जाएंगी हुसैन को. फील्डर तैयार, कीपर तैयार. पहली गेंद पटकी हुई गेंद बहुत बढ़िया से स्क्वायर लेग की दिशा में इसे खेल दिया है. जाती हुई मैदान के बाहर डी जोन में जाती हुई गेंद. खाता खोला है अपनी टीम का 1 रन से. पहली गेंद बिलाल ने बहुत बढ़िया पटकी थी पर उसका रेंज में थी उनके, इसलिए 1 डी जोन में जाती हुई गेंद बढ़िया ऑफ कटर. अगली गेंद फिर एक बार गेंद पटकी यहाँ पे हुसैन के लिए. सेम रिजल्ट वहां पे. एक स्ट्राइक रोटेट करते हुए फहद को स्ट्राइक पे लाते हुए 2 गेंदों में 2 रन आ चुके हैं अभी तक ए स्पोर्ट्स मुरुड जंजिरा के. अभी भी 4 गेंदें शेष इस ओवर की. अगली गेंद के लिए बिलाल रन अप मार्क पे तैयार. सामना करेंगे पहली गेंद का फहद. बड़ी स्कोर की अपेक्षा मुरुड जंजिरा की तरफ से. अगली गेंद बिलाल के सामना करेंगे फहद. 2 गेंदों में अभी तक सिर्फ 2 रन से ही खाता खोल चुके. और एक पटकी हुई गेंद, लेकिन बहुत बढ़िया रेंज, उसकी ऊंचाई भी बढ़िया है. जाती हुई गेंद टेरेस के ऊपर. एक बाउंड्री का इशारा जयप्रकाश की तरफ से. 4 रनों से इजाफा स्कोर कार्ड में जाता हुआ. अगली गेंद 3 गेंदों में अभी तक 6 रन आते हुए. यही ओपनिंग स्ट्राइक रेट होना चाहिए, यही रन रेट होना चाहिए. बढ़िया तरीके से खेलते हुए फहद. अगली गेंद बिलाल की. फिर एक बार सामना करेंगे फहद.
बहुत बढ़िया पटकी हुई गेंद, रिजल्ट सेम, गेंद का रेंज इससे भी ज्यादा जाता हुआ और एक दंदन आता हुआ बाउंड्री आती हुई स्कोर कार्ड में ऐड करते हुए हमारे स्कोर हो चुका है अभी तक 10। हिटिंग पोजीशन में आते हुए हर एक गेंद को अपनी रेंज में लाते हुए उसको बहुत बढ़िया से कनेक्ट करते हुए फहाद अभी तक सिर्फ 2 गेंदे खेले और अपने स्कोर कार्ड में 8 रन जमा कर चुके हैं। स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हिटिंग के लिए ही उनको ओपनर की तौर पे उतारा गया है। मुरुड जंजीरा की तरफ से अगली गेंद बिलाल के सामना करेंगे फिर एक बार फहाद। बहुत बढ़िया गेंद इस बार जाती हुई मिड ऑफ की दिशा में, लॉन्ग ऑफ की दिशा में, माफ कीजिएगा। 1 रन से इजाफा, स्ट्राइक रोटेट करते हुए फिर एक बार हुसैन को स्ट्राइक पे लाते हुए थोड़ी सी रेस्ट लेने की कोशिश। बढ़िया गेंद डाली थी, यॉर्कर पोजीशन पे गेंद थी लेकिन उसको कनेक्ट किया। 1 रन के लिए संतुष्टि करनी पड़ेगी। आखिरी गेंद अब यहाँ पे बिलाल के सामना करेंगे हुसैन। बहुत बढ़िया गेंद, यही गेंद थी जो, यही गेंद फहाद को भी थी, यही गेंद हुसैन को, इसी गेंद से इजाफा होता हुआ ओवर की समाप्ति। 1 ओवर का खेल समाप्त। स्कोर हो चुका है यहाँ पे 12। 200 के स्ट्राइक रेट से खेलती हुई मुरुड जंजीरा की ये टीम, ये स्पोर्ट्स को कुछ सोचना पड़ेगा क्योंकि रन बॉल से डबल स्कोर है। अभी कौन जिम्मेदारी लेगा अगले ओवर की, थोड़ा सा डिस्कशन होता हुआ विकेट कीपर का। नए गेंदबाज इनामुल दूसरे ओवर की शुरुआत करेंगे, सामना करेंगे हुसैन। अभी तक बहुत बढ़िया जंजीरा पॉइंट मुरुड की तरफ से। अगली गेंद, पहली गेंद हुसैन को। अभी तक बढ़िया स्ट्राइक रेट जंजीरा पॉइंट मुरुड का। पहली गेंद का सामना करेंगे हुसैन। इनामुल की पहली गेंद, ये भी पटकी हुई गेंद, बहुत बढ़िया तरीके से उसको निकाला, कान के बाजू से सीटी बजाते हुए गेंद निकल चुकी थी विकेट कीपर के हाथ में। एक डॉट बॉल आती हुई इसी बीच बहुत बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन। स्ट्राइक तो वही, साइड थोड़ी सी चेंज करते हुए लेग साइड से गेंदबाजी करने की कोशिश, रोकने की कोशिश हुसैन को, उसमें कामयाब। अगली गेंद सामना करने के लिए हुसैन फिर एक बार तैयार। फिर वही गेंद, थोड़ी सी गेंद के लिए इनको पीछे रखा, उसका फायदा हुआ। 2 डॉट बॉल आती हुई इस ओवर की। बैक टू बैक डॉट बॉल्स डेंजरस हो सकती है। मुरुड पॉइंट जंजीरा के लिए 2 डॉट बॉल आती हुई हुसैन को कुछ गेंदें समझ में नहीं आ रही और बहुत बढ़िया गेंद इनामुल की। अगली गेंद फिर एक बार सामना करेंगे हुसैन। बहुत बढ़िया खेला इस स्क्वायर लेग की दिशा में, लेकिन रिजल्ट सिर्फ 1 रन से ही संतुष्टि करनी पड़ेगी। 3 गेंदों के बाद 1 रन आता हुआ बहुत ही किफायती ऐसे 3 गेंदे इनामुल की। अगली 3 गेंदों में फिर एक बार आज सामने आते हुए फहाद, जो बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे। इसके पहले ओवर में आपने देखा कि 2 बैक टू बैक बाउंड्री आ चुकी थी, उसका अभी रिप्ले दिखाई देता है क्या, क्योंकि 3 गेंदें ऐसे ही आ चुकी है और सिर्फ 1 रन से ही संतुष्टि करनी पड़ी है मुरुड पॉइंट जंजीरा को। अगली गेंद इनामुल के सामना करेंगे फहाद। बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं पहले ओवर से। ये बढ़िया स्ट्रोक खेलता हुआ, बहुत बढ़िया रेंज, इसकी हाइट ऊंचाई दोनों भी समान, पर 2 रन से संतुष्टि। गेंद थोड़ी सी पटकने में कामयाब, लेफ्ट आर्म गेंदबाज है इसलिए बहुत बढ़िया कटर करना जानते हैं, उसका फायदा भी हो रहा है इनामुल को। एक बड़ा स्ट्रोक आने से रोक पा रहे हैं अपनी गेंदबाजी से। 2 गेंदों का ओवर शेष, अभी तक कोई भी बड़ा स्ट्रोक नहीं कनेक्ट करने में बिन कामयाब रहे। गेंद थोड़ी सी बाहर जाती हुई, पर अंपायर ने उसे, अंपायर की तरफ देख रहे थे फहाद, पर पूरी तरह से नकारा है क्योंकि गेंद थोड़ी सी अंदर थी। फहाद थोड़े लेग स्टंप से बाहर निकल चुके थे। आखिरी गेंद बहुत ही किफायती और मुरुड पॉइंट जंजीरा को पूरी तरह बांधते हुए इनामुल अपनी आखिरी गेंद का प्रदर्शन करेंगे। अभी तक बढ़िया ओवर का यहाँ पे प्रदर्शन। आखिरी ओवर की आखिरी गेंद की तरफ सबकी निगाह है। ये भी बहुत बढ़िया गेंद, पर थोड़ी सी गेंद वाइड जाती हुई, अंपायर के हाथ खड़े हो गए वाइड के लिए। अभी तक सब ठीक ठाक जा रहा था, पर एक डॉट बॉल कवर होता हुआ, जो पहले 2 डॉट बॉल आते हुए उसमें से एक डॉट बॉल कवर होता हुआ। 1 रन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर एक बाउंड्री से जरूर फर्क पड़ सकता है। फहाद अगर सुन रहे तो, पर इस बार और एक गेंद, पटकी हुई गेंद बाहर जाती हुई, 2 बैक टू बैक वाइड गेंदे
इनामुल की तरफ से। अभी तक मैंने जैसे कहा कि 5 गेंदें बहुत बढ़िया तरीके से कंसीडर की थी, पर इस आखिरी 2 गेंदों ने स्कोर बढ़ा दिया है मुरुड पॉइंट जंजीरा का। आखिरी गेंद डालने की कोशिश, जो बढ़िया गेंद होनी चाहिए। अभी तक 2 रन स्कोर तो हो चुका है वाइड गेंदों से। इस बार फिर एक बार गेंद हवा में, खिलाड़ी उसके नीचे, क्या ये कैच हो सकता है? पेड़ बचा सकता है? गेंद बाहर जाती हुई 2 रनों के लिए। बढ़िया गेंदबाजी, किफायती गेंदबाजी इनामुल की, तालियां होनी चाहिए। एक 200 की स्ट्राइक रेट से चल रही थी मुरुड पॉइंट जंजीरा, उसको पूरी तरह ब्रेक लगाने की कोशिश और उसमें कामयाब इनामुल। अभी तक 2 ओवर का खेल समाप्त और स्कोर हो चुका है 19। बहुत ही किफायती ओवर रहा ये। नए गेंदबाज मिराज भाई अपनी तीसरे ओवर की शुरुआत करेंगे। टीम के लिए तीसरे ओवर की शुरुआत करेंगे। बहुत बढ़िया हाइट पर्सनालिटी के मिराज जर्सी नंबर 5 सामना करेंगे हुसैन। पहली गेंद राउंड आर्म एक्शन, पर इस बार गेंद बाहर जाती हुई, वाइड का इशारा अंपायर का। बहुत बढ़िया स्ट्रोक जाती हुई गेंद, जाती हुई बाउंड्री की तरफ। जैसा हम जहां से डिस्कशन हो रहा था, थोड़ी सी सोहेल तनवीर की याद दिलाते यहाँ पे मिराज भाई, उनका राउंड आर्म एक्शन ऐसे ही था। और दूसरी गेंद पे, पहली गेंद पे बहुत बढ़िया खेला उन्होंने, एक वाइड डाली थी इसके पहले और उसका बहुत बढ़िया उपयोग, बहुत बढ़िया उनको कनेक्ट किया हुसैन भाई ने। और जाती हुई बाउंड्री की तरफ 4 रन अपने स्कोर कार्ड में ऐड करते हुए। अभी भी ओपनिंग पेयर मैदान में थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है एएस स्पोर्ट्स के लिए। विकेट गिराने की कोशिश जरूर होनी चाहिए, विकेट के लिए जाना चाहिए गेंदबाजों को। बल्लेबाजी तो बहुत बढ़िया हो रही है अभी तक। इस बार मिराज फिर एक बार वाइड, बहुत वाइड ही आपको डेंजरस स्कोर तक ले जा सकता है। और ये डेंजरस बेल जिसको हम लोग बोलते हैं धोखा, धोखे की घंटी, ये स्पोर्ट्स के गेंदबाजों की तरफ से वाइड के ऊपर वाइड। इससे पहले भी 2 वाइड आ चुके थे और फिर एक बार मिराज उनके पैर पे पैर रखते हुए। अगली गेंद मिराज के जर्सी नंबर 5 अपने बॉलिंग मार्क से तरह साइड चेंज करने की कोशिश, सामना करेंगे हुसैन। ये बहुत बढ़िया स्ट्रोक निकाला, ताकत निकाली, उसके ऊपर प्रहार करना चाहते थे, कामयाब भी हुए। अंपायर की तरफ 2 का इशारा, जरूर थोड़ा सा लेंथ से चूके मिराज और उसका फायदा उठाया हुसैन ने, लेकिन 2 रन से ही संतुष्टि करनी पड़ेगी। बड़े स्ट्रोक की तलाश में है हुसैन, पर अभी तक वो स्ट्रोक नहीं आ रहा है वहां पे। अगली गेंद मिराज के सामना करेंगे हुसैन। हाँ, ये गेंद पे जरूर कैच होना चाहिए था। डिक्लर जोन में जाती हुई उसको फुल टॉस गेंद, जो गेंद उन्होंने सोची थी वो गेंद तो उनके पास आई नहीं, लेकिन उसका जो अपोजिट बॉल था उनके पास आ गया। फुल टॉस बॉल आ गई, लेकिन थोड़ा सा अपने लेग स्टंप से पीछे हट गए थे और गेंद जा गिरी स्टंप के पीछे, वो भी बैट कट होके। तो एक डी जोन में जाती हुई गेंद, 1 रन से संतुष्टि करनी पड़ी। अभी तक किफायती ओवर रहा है मिराज का। 1-2 वाइड आने के बाद भी अच्छा कमबैक मिराज का। अगली गेंद मिराज की सामना करेंगे फिर एक बार हुसैन। फुलटॉस गेंद, इस बार वही गेंद थी, लेकिन फुलटॉस खिलाड़ी उसके नीचे जाता हुआ अली के पास से कैच। पहली विकेट का पतन यहां पे मुरुड पॉइंट जंजीरा का। हुसैन जाते हुए पैवेलियन में। स्कोर हो चुका है यहां पे, स्कोर हो चुका है 28। 2 गेंदों का अभी भी ओवर शेष। बढ़िया गेंदबाजी ए स्पोर्ट्स की तरफ से। पहले विकेट का पतन मुरुड पॉइंट जंजीरा का। नए बल्लेबाज अयमन, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, लेफ्ट हैंडेड बैटर, सामना करेंगे मिराज का।
जो खुद एक लेफ्ट आर्म बॉलर है। बढ़िया गेंद, इस बार गेंद डाली सीधा जड़ में, पूरी तरह बांध दिया, किसी के पास जवाब नहीं होता इसी गेंद का। बढ़िया बल्लेबाज है यहाँ पे, जैसा मैंने देखा था थोड़ा सा लेट आया था मैं, लेकिन जो 22 रन की कुटाई हुई थी डीसीसी के खिलाफ, तो यही बल्लेबाज आयमन आपको दिख रहे हैं टीवी स्क्रीन पे। बढ़िया उसको खेल दिया है स्क्वायर लेग की दिशा में, चाहे दे, रन आउट होने का चांस यहाँ पे। आयमन अपने सेफ जोन में वापस जरूर चांस लेना चाहते थे, बहुत देर से फवाद नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े थे तो, और इस बार ओवर की समाप्ति उसका, और 3 ओवर का खेल समाप्त, स्कोर हो चुका है 30। अभी भी स्कोर की तलाश में मुरुड पॉइंट जंजीरा, जरूर ये आखिरी हो रहे और आयमन स्ट्राइक पे है, इसका मतलब बड़ा ओवर होने की संभावना यहाँ पे जरूर, यहाँ पे कोशिश होगी यहाँ पे। ट्वेंटी 29। मैच का आखिरी ओवर लेके आएंगे आकिब भाई, जर्सी नंबर 18, सामना करेंगे आयमन। और इस बार बढ़िया गेंद, उनको यही गेंद होनी चाहिए थी, यही गेंद होनी चाहिए थी जिससे तर लेफ्ट हैंडेड को आप बांध सकते हैं। थोड़ा सा लेंथ को पीछे खींचिएगा, कमर के ऊपर तक गेंद लेके जाइएगा, जरूर हिट करने की। हमेशा ये ग्राउंड को कहा जाता है कि ये शॉर्ट ग्राउंड है, जरूर कोशिश करता है बल्लेबाज, पर अगर ऐसी गेंद हो तो जरूर आप नाकाम होंगे। फवाद के ऊपर पूरी जिम्मेदारी इस आगे के 5 गेंदों की। अगर 29 रन हो चुके तो जरूर हर एक गेंद पे प्रहार होना चाहिए। अगली गेंद अकीब की, सामना करेंगे फहद। इस बार थोड़ा सा रिस्क से आगे रखने की कोशिश, अंपायर की तरफ देख रहे हैं फहद, पर उनका डिसीजन तो कंफर्म है, वहां पे वाइड नहीं दी गई यहाँ पे अंपायर जयप्रकाश की तरफ से। बढ़िया अंपायर, हमारे डोंगरी एरिया के, बहुत बढ़िया क्रिकेट भी खेलते हैं, आप भी जानते हैं उनको। अगली गेंद अकीब की, सामना करेंगे फहद। एक बार हर एक गेंद पे प्रहार करने की कोशिश। अगर आपको इस मैच को, बहुत बढ़िया कनेक्शन यहाँ पे, लेकिन थोड़ी सी स्लो रखी थी गेंद, पॉइंट की दिशा में जाती हुई 2 रनों के लिए इजाफा। कोशिश जरूर हो रही है, पर बहुत बढ़िया गेंदबाजी अकीब की, हर एक गेंद को आगे पीछे करने में कामयाब हो रहे हैं, उसी का फायदा उनको मिल रहा है। अकीब डालेंगे चौथी गेंद, सामना करेंगे फहद। जरूर एक बड़ा शॉट तलाश रहे होंगे अपने इस बैटिंग में। ओपनिंग से अभी तक है, बहुत गेंदे भी खेल चुके हैं, चांस लेने की जरूरत अभी फहद को। ये बढ़िया स्ट्रोक सीधा जाता हुआ, चाहिए ये कैच हो सकता है क्या, खिलाड़ी उसके नीचे, और ये कैच उन्होंने छोड़ दिया है। शायद रन आउट की कोशिश होंगी वहां पे, लेकिन सेफ जोन में आती हुई अगली गेंद, जरूर वहां पे आयमन को जाना पड़ेगा पैवेलियन। बढ़िया थ्रो वहां से, बढ़िया कनेक्शन लॉन्ग ऑफ से आया था, उसको अपने हाथ में कैच किया, अपने हाथ से पकड़ा उसको, थ्रो बहुत बढ़िया था। आयमन वापस जाते हुए फहद को स्ट्राइक पे रखने की कोशिश, क्योंकि वही खिलाड़ी जो ज्यादा स्कोर अर्जित कर सकते हैं अपने इस आखिरी गेंदों में। नॉन स्ट्राइकरिंग पे आएंगे उमेश, पर शायद मुझे जैसा भी क्रिकेट में हम लोग देखते हैं आखिरी के अगर 2 गेंदे बचे तो जरूर फहद ही चांस लेंगे आकिब के इस गेंदबाजी पे। फिर एक बार बहुत बढ़िया गेंद, बैट के रिस्ट से लंबा रखने की कोशिश, दूसरा रन आउट आता हुआ, यहाँ पे दूसरा रन आउट आता हुआ मुरुड पॉइंट जंजीरा का। किश्ती मजार में फंसी हुई मुरुड पॉइंट जंजीरा की। अभी तक का किनारा ढूंढने की कोशिश हो रही थी, पर बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन, बहुत अच्छी गेंदबाजी, कंपैरेटिवली बहुत अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे अकीब की। हर एक गेंदबाज के अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो बहुत बढ़िया गेंदबाजी। अगली गेंद, सामना करेंगे उमेश। ये गेंद जाती हुई डीप स्क्वायर लेग की दिशा में, जरूर 2 रन से संतुष्टि। 4 ओवर का खेल समाप्त, आखिरी स्कोर हो चुका है वहां पे 35। जीत के लिए 36 रनों की आवश्यकता, 36 रन्स टू विन।
जुनेद आले तर सलामीसाठी आणि या गोलंदाजीच्या षटकासाठी जो पहिला नाव आलेलं आहे ते सुनील भाई. तर पहिला चेंडू सुनील याचा सामना करेल ताबीज. अगदी मॅच विनिंग टोटल आहे. बघूया ताबीज मात्र तेवढाच फॉर्मात दिसतोय. पहिल्या चेंडूवर एक कडक असा प्रहार केलाय आणि पाहूया त्याची रेंज कुठपर्यंत आहे. पंचांकडे पहिल्या चेंडूवर नजर लागली आहे आणि 2 धावांनी आपल्या संघाचं खातं खोललंय ते म्हणजे ताबीजने. प्रयत्न करतायत पंचांना रिझवण्याचा, पंचांना प्रेशर टाकण्याचा, परंतु आमचा पंच जो आहे जयप्रकाश जाधव मैदानात त्याला कण निकण ओळखता. आपल्या पहिल्या चेंडूवर एक खणखणीत असा 2 धावांनी आपल्या संघाचं खातं उघडलंय. सुनीलचा पहिला चेंडू. दुसऱ्या चेंडूसाठी ताबीज तयार आणि हाही फटका चांगला आहे तो म्हणजे पॉइंट आणि लॉंग ऑफच्या दिशेमध्ये हा फटका खेळलाय. 2 धावांनी आणखी संघाचं खातं उघडलंय. मला वाटतं 36 धावा या त्यांनी ठरवल्यात की पहिल्या 3 षटकातच संपवायच्या. या प्रकारे जो ताबीजची जी फलंदाजी आपण बघताय, जो बॅटचा फ्लो बघताय आणि त्याची जी उंची बघताय, नक्कीच त्याचा फायदा त्याला होतो काय बघूया. सुनीलचे दुसरा चेंडू, 2 चेंडू झाले. तिसरा चेंडूसाठी सुनील बॉलिंग मार्कवर तयार. सामना करेल ताबीज. चांगला चेंडू, चांगलं कनेक्शन आणि चांगला लॉंग ऑनच्या दिशेमध्ये सरळ बॉलरच्या डोक्यावरून चेंडू गेलाय. एक षटकारासाठी मॅच लवकर संपवण्याचा प्रयत्न. सुनील मात्र तितकाच हे अत्यंत महागडे 3 चेंडू टाकताना सुनील पहिल्या 3 चेंडूवर 10 धावा आल्यात. म्हणजे आपल्या जो टोटल आहे त्याच्या 10 संख्येने अजून टार्गेट कमी केलंय पहिल्याच 3 चेंडूमध्ये आणि पुढचे 3 चेंडू अजूनही शिल्लक. प्रेशर संपूर्णपणे सुनीलवर. मुरुड पॉइंट जंजिरावर पूर्णपणे प्रेशरवर बघताय आपण. संपूर्णपणे त्यांचे जे जहाज आहे ते अडकत चाललंय त्या वादळामध्ये. ताबीज नावाचं वादळ त्यांच्या समोर उभं टाकलंय. फायदा उचलतायत. जे तुटपुंज ज्यांचे जे टोटल आहे 35 धावांचं, त्याचा फायदा उचलण्याचा प्रयत्न, पूर्णपणे प्रेशर टाकण्याचा प्रयत्न सलामीच्या गोलंदाजांवर. पुढचा चेंडू उमेश गेले यावेळेला मात्र विकेट किपिंगसाठी. थोडंसं क्षेत्ररक्षणात बदल. सुनीलचा पुढचा चेंडू ताबीजसाठी. आखूड टप्प्याचा चेंडू. चेंडूची लेंथ मात्र थोडीशी पाठी खेचली होती. 1 डी झोन मध्ये चेंडू जातोय. 4 चेंडू झाले ते 11 धावा. अजूनही 2 चेंडू शिल्लक. सुनील याचा चांगला कमबॅक. एका 4 चेंडूच्या 3 चेंडू नंतर पाहूया पुढच्या 2 चेंडूमध्ये नक्कीच विकेट मिळवणं तितकंच महत्त्वाचं आहे. हे मुरुड पॉइंट जंजिराला जर विकेटच त्यांना ही मॅच जिंकवू शकतो आणि जर ताबीज सारखा जर खेळाडू असे जर फटके मारत राहिला तर नक्कीच तिसऱ्या षटकापर्यंत हीच मॅच संपून जाईल. सुनील एकदा पुन्हा तयार. चांगला चेंडू. यावेळेला मात्र थोडासा स्वतःला सावरले सुनीलने आणि पहिला निर्धाव चेंडू याच्या षटकातील, मग याच्या 5 चेंडूमधील हा पहिला निर्धाव चेंडू आणि शेवटचा चेंडू अजूनही शिल्लक. ताबीज प्रयत्न करतोय एक मोठा फटका खेळण्यासाठी. त्याची प्रॅक्टिसही आपण करतोय. तो आपण बघताय मधल्या चेंडूचा जो गॅप मिळतो त्याच्यामध्ये. शेवटचा चेंडू सुनीलचा. धावसंख्या झाली ती 11. चांगला चेंडू. पुन्हा एकदा बॉलरच्या डोक्यावरून चेंडू काढण्याचा प्रयत्न. 1 डी झोन मध्ये चेंडू जातोय. षटक संपलंय. षटकाखेरीस धावसंख्या 200 धावांच्या सरासरीने ती चालली आहे. ती म्हणजे झाली आहे ती 12. महागडं षटकच म्हणावं लागेल जर आपली धावसंख्या 35 असेल आणि त्याच्यामधले 12 धावा जर पहिल्याच षटकामध्ये आल्या तर अर्ध्याहून निम्म्याहून जास्त मॅच आपल्या बाजूने कल झुकलेले असं नक्कीच मानायला हरकत नाही. परंतु गोलंदाजी मात्र तितकी तीक्ष्ण पाहिजे मुरुड पॉइंट जंजिराची. जर त्यांना हा सामना एएस स्पोर्ट्सच्या तावडीतून जर काढायचा असेल तर गोलंदाजीत मात्र आता कमाल करावी लागणार आहे. पुढच्या 3ही गोलंदाजांना त्याचं सिलेक्शन परफेक्ट असलं पाहिजे. अलाइनमेंट परफेक्ट असली पाहिजे. गोलंदाजांनी जेवढ्या धावसंख्या वाचवता येतील तेवढ्या वाचवल्या पाहिजे आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे गडी बाद केले पाहिजेत. नए गेंदबाज आयमन को इंट्रोड्यूस किया गया है. दूसरे ओवर में सामना करेंगे जुनेद. थोड़ा सा ऑफ स्टंप से अपनी छाती दिखा के खेलने की कोशिश. बहुत ऐसे हम बल्लेबाज देखते हैं मुंबई में या महाराष्ट्र में, ऐसे थोड़ी से अक्रॉस दी लाइन जाके खेलने की कोशिश, ज़्यादा से ज़्यादा लेग साइड को कवर करने की कोशिश होती है. पहली गेंद आयमन की. सामना करेंगे जुनेद. इस बार गेंद को पटका, शायद वो गेंद इतनी पटकी हुई गेंद, अंपायर का इशारा है नो बॉल का. 1 डी जोन में जाती हुई प्लस है. थैंक यू. 2 रनों से इजाफा. गेंद अभी भी एक भी डली नहीं वहां पे, लेकिन 2 रन आ चुके. 9 रन से शुरुआत अपने इस ओवर की आयमन के. 2 रन से टारगेट कम होता हुआ एएस स्पोर्ट्स का. अगली गेंद आयमन की. जरूर विकेट लेने की कोशिश होगी यहाँ पे. साइड चेंज करते हुए आयमन फिर एक बार सामना करेंगे जुनेद.
इस बार गेंद को खेला, थोड़ी सी हल्की गेंद थी, जाती हुई लॉन्ग ऑन की दिशा में, 1 रन से संतुष्टि वहां पे स्ट्राइक रोटेट करते हुए, ताबिज को स्ट्राइक पे लाते हुए बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे अभी तक। पहली ओवर में जो उन्होंने बल्लेबाजी की शुरुआत की है, आहा, वैसे ही शुरुआत चाहेंगे इस भी ओवर में आयमन के। अभी तक एक गेंद खेल चुके हैं जुनेद। अगली गेंद आयमन के सामना करेंगे ताबिज। बहुत बढ़िया स्लो ओवर 1, वेरिएशंस दिखा रहे हैं, स्पीड का वेरिएशंस दिखा रहे हैं। ऐसी गेंद ही चाहिए हर एक ओवर में। जितने डॉट बॉल डाल सकते तो डाले, क्योंकि प्रेशर एक कंटिन्यू होता रहेगा बैटर्स के ऊपर, जिसका जरूर फायदा होगा अगली ओवर में। अगर इस ओवर में विकेट भी ना आए पर उन्होंने अगर अच्छी डॉट बॉल गेंदे डाली तो बहुत बढ़िया तरीके से प्रेशर क्रिएट होगा सामने वाली टीम पे। अगली गेंद पर इस बार गेंद को घुमाने की कोशिश, अच्छा लेग कटर यहाँ पे पूरी तरह रोक के रखा है यहाँ पे जुनेद को, माफ कीजिएगा ताबिज को। बहुत बढ़िया गेंदबाजी आयमन, साइड चेंज करके फायदा हुआ उनको। अगली गेंद आयमन के सामना करेंगे ताबिज। आयमन सामना करेंगे ताबिज। अगली गेंद फिर एक बार अच्छा लेग कटर, गेंद हवा में जाती हुई, खिलाड़ी उसके नीचे चाहिए, ये कैच हो सकता है, नहीं जी, ये गेंद बाहर जाती हुई 2 रनों से संतुष्टि करनी पड़ेगी। गेंदबाजी अच्छी चल रही है, स्ट्राइक को रोके रखे हुए, बैटर को रोके रखे हुए में कामयाब यहाँ पे आयमन। ऐसे ही गेंदबाजी करने की, एक भी बड़ा शॉट नहीं आना चाहिए, बाउंड्री तक गेंद नहीं पहुंचनी चाहिए, पूरी तरह उसकी केयर लेनी चाहिए आयमन ने। अभी तक प्रेशर तो जरूर क्रिएट हुआ होगा बल्लेबाजी टीम पे, क्योंकि जो पहली ओवर में जो कारनामा किया था ताबिज ने, उसको रोकने में कामयाब यहाँ पे आयमन। इस बार स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जाती हुई, शायद गेंद की रेंज अच्छी, और ये बाउंड्री थोड़ी सी खराब गेंद, उसका पूरी तरह फायदा उठाया यहाँ पे ताबिज ने। गेंद जाती हुई बाउंड्री की तरफ, फ्रंटियर मेल की तरफ गेंद जाती हुई यहाँ पे। आखिरी गेंद आयमन की, जरूर विकेट की तलाश में होंगे आयमन, क्योंकि अगर बल्लेबाज आउट करना है तो ताबिज जैसा बल्लेबाज आउट कीजिएगा जो फॉर्म में है। आखिरी गेंद ओवर की, सामना करेंगे ताबिज। कुछ स्पेशल करना पड़ेगा इस आखिरी ओवर में। बहुत बढ़िया, उसके ऊपर गेंद की तरफ पूरी तरह 360 डिग्री एंगल घूमने में कामयाब, 2 रनों से संतुष्टि। ओवर की समाप्ति, 12 गेंदों में 13 रनों की आवश्यकता, 12 गेंदों में 13 रनों की आवश्यकता ए स्पोर्ट्स को। ये 12 गेंदें डालने के लिए किसके ऊपर जिम्मेदारी, ये बहुत बढ़िया गेंद है। यही 12 गेंदें डिसाइड करेंगे आप अगले पड़ाव में जा सकते हैं कि नहीं। 12 गेंदों में 13 रनों की आवश्यकता। नवीन गोलंदाज आपण बघताय वैयक्तिक पहिल्या संघासाठी तिसरं षटक घेऊन येतो तो म्हणजे उमेश, जर्सी क्रमांक 49। 12 चेंडूत 13 धावांची आवश्यकता आणि सामना करण्यासाठी सज्ज आहे तो म्हणजे उमेशचा पहिला चेंडू, सामना करतोय जुनेद। सुरुवात मात्र केली आहे ती वाईडने, आणखी 12 चेंडूत 12 धावांची आवश्यकता। यावेळेला मात्र संपूर्ण दबाव गोलंदाजांवर दिसतोय। या 12 चेंडूत 12 धावा नक्कीच रोखण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे, विकेटसाठी गेले पाहिजेत। अजून तसा काही प्रयत्न होताना दिसत नाहीये मुरुड पॉइंट जंजिराकडून। आखूड टप्प्याचा चेंडू, चेंडूची हाईट लेंथ दोन्हीही बघतायत तिकडे, ओके। निर्धाव चेंडू, पंचांचा निर्णय अंतिम आहे। आपल्याला माहिती आहे सगळ्या क्रिकेटमध्ये पंचांचा निर्णय अंतिम मानला जातो। पुढचा चेंडू, उमेशचा सामना करेल जुनेद। आणखी एक चांगला चेंडू, थोडासा चेंडू आपटलाय, गेलाय तो बॅट आणि कानाच्या मधून, त्याच्यामुळे 2 निर्धाव चेंडू।
11 चेंडूत 12 धावा. विकेटसाठी गेले पाहिजे डॉट बॉल्स, कारण आपल्याला माहिती आहे ह्या 11 चेंडूत 2 चेंडूच्या नंतर 10 चेंडू नंतर आपल्याला विकेटच हवं आहे जे आपल्याला वाचवू शकतं. डॉट बॉल्स आपल्यापर्यंत एक सपोर्ट सिस्टम म्हणून असू शकतो, व्हेंटिलेटर असू शकतं, परंतु विकेट्सच आपल्याला इकडनं वाचवू शकतं. चांगला चेंडू यावेळेला मात्र अप्रतिम चेंडू टाकला होता. बुंदा म्हणतो आपण याला, असा एक चांगला अप्रतिम चेंडू टाकला होता. नऊ चेंडूत 11 धावांची आवश्यकता अजूनही ए स्पोर्ट्सला. 9 चेंडू आहेत, 11 धावा मधून, म्हणजे अजूनही 2 धावा जास्त आहेत. तर नक्कीच उमेशने याचा विचार केला पाहिजे. सामना करेल ताबीज. 3 हे अप्रतिम चेंडू जर उमेशने टाकले तर नक्कीच आपल्या संघासाठी एक अप्रतिम हे चांगलं असं षटक ठरू शकतं. चांगला चेंडू गेलाय तो पॉइंटच्या दिशेमध्ये. 1 धाव मात्र घेतले. दुसऱ्या धावेचा इथे प्रयत्न होतो का पाहूया. आणि इकडे थोडासा इथे मिस अंडरस्टँडिंग, मिस कॅल्क्युलेशन आणि 2 धावा आरामशीर. मला वाटतं तिसऱ्या धावेसाठी जातात. एक थोडीशी मिसफील्ड झाली होती. जिथे 1 धावा होती तिथे 2 धावा मात्र मिळाल्यात. अशाच एरर्स असतात, अशा चुका असतात जे आपल्याला पराजयापर्यंत घेऊन जातात. फिल्डिंग टाईट असायला हवी. मी मगाशीच म्हटलं मॅच अतितटीची होऊ शकते जर आपण सगळ्या डिपार्टमेंटमध्ये नंबर 1 असाल तर. अजून एक एक्स्ट्रा फिल्डरचा कव्हर तिकडे लावण्यात आलाय. उमेशचा पुढचा चेंडू सामना करतोय ताबीज. चांगला चेंडू थेट मैदानाच्या बाहेर जातोय. गेलाय तो कव्हर आणि पॉइंटच्या डोक्यावरून 2 धावांसाठी. आता मात्र मॅच संपवण्याच्या हिशोबातच ताबीज उतरलाय, कारण नॉन स्ट्रायकर एंडला होता. मागापासून प्रयत्न करत होता. प्रहार करणं गरजेचं, प्रेशर हलकं करण्याचं गरजेचं होतं आणि तेच त्यांनी करायला सुरुवात केली आहे. चेंडूवर कडक प्रहार केलाय. 2 धावांनी धावसंख्या आणखी विजयश्रीकडे घेऊन गेले त्यांना. पाहूया उमेशचा शेवटचा चेंडू. या शेवटच्या चेंडूमध्ये नक्कीच विकेट मिळवण्याचा प्रयत्न होतो का पाहूया उमेशचा. आखूड थप्प्याचा चेंडू. चेंडू मात्र अप्रतिम टाकलाय तिथे आणि शेवटचा चेंडू मात्र निर्धाव. अतितटीचा सामना होऊ शकतो का पाहूया. 6 चेंडूत 7 धावांची आवश्यकता. मुरुड पॉइंट जंजिरा आपल्या गोलंदाजांवर किती विश्वास ठेवतं, किती भरोसा ठेवतं हे नक्कीच कळेल. अतिशय अतितटीचा सामना, जो सोपा सामना वाटत होता, आपल्याला वाटत होतं तिसऱ्या षटकात हा सामना संपेल, परंतु शेवटच्या षटकापर्यंत हा सामना गेलाय. 6 चेंडूत 7 धावांची थोडीशी आशा पल्लवित झाल्यात त्या मुरुड पॉइंट जंजिराच्या. गोलंदाजीत कमाल करावी लागेल आता. ये ओवर डिसाइड करेगा मुरुड पॉइंट जंजीरा आगे जाती है कि यहीं पे उनका जो कार्यक्रम है वो समाप्त हो जाएगा. शायद यही ओवर डिसाइड करेगा अगले पड़ाव में जाने के लिए. दोनों ही ओपनर अभी भी मैदान में चाहेंगे पहले 2 या 3 गेंदों में ही ये मैच खत्म कर दिया जाए. जरूर ट्राई करेंगे जुनेद और ताबीज. और जिम्मेदाराना ओवर दे दिया गया है हुसैन भाई को. हमेशा याद रहेगा इस मैदान में अगर उन्होंने ये कुछ कारनामा कर दिया. यहाँ पे 6 गेंदों में 7 रन अगर उन्होंने डिफेंड कर लिए मुरुड पॉइंट जंजीरा ने, तो जरूर यादगार बन जाएंगे इस मैदान के लिए. हुसैन भाई सामना करेंगे जुनेद. जरूर ट्राई करेंगे कि 3 गेंदों में ये 3 या 4 गेंदों में ये मैच खत्म कर दिया जाएगा. तो उनके सामने हुसैन नाम की दीवार अभी भी खड़ी है. आखिरी ओवर 6 गेंदों में 7 रनों की आवश्यकता. पहली गेंद हुसैन की. इस बार गेंद हवा में, खिलाड़ी उसके नीचे. शायद गेंद मैदान के पीछे जाती हुई. जरूर 1 रन डी जोन में जाती हुई. अभी भी मैच बना हुआ. 5 गेंदों में 6 रनों की आवश्यकता. अभी भी मैच बना हुआ. हेड टू हेड, नेक टू नेक मैच चलता हुआ. ए स्पोर्ट्स क्लब विरुद्ध मुरुड पॉइंट जंजीरा का. हार मानने को तैयार नहीं है दोनों टीम. एक दूसरे से ऊपर जाने की कोशिश. 5 गेंदें अभी भी बची है. 6 रनों की आवश्यकता. हुसैन के ऊपर पूरा दारोमदार. खुद को शांत रखने की कोशिश हुसैन की. खिलाड़ियों को भी उसका साथ जरूर देना चाहिए. जुनेद ट्राई कर रहे हैं कि ये मैच खत्म हो जाए. जरूर उसका ट्राई कर रहे हैं. बैट का एंगल बदल के शॉट खेलने की कोशिश. अगली गेंद हुसैन की. सामना करेंगे जुनेद. इस बार गेंद को खिलाया. मैंने जैसे कहा था वैसे उन्होंने किया. थोड़ा सा प्रेशर हल्के नहीं, पूरा प्रेशर हल्का करने की कोशिश. एक अच्छी तरह से बाउंड्री की तरफ जाती हुई है दंदनाती गेंद. पूरी तरह मैच को अपनी तरफ झुकाते हुए बैटर जुनेद. बढ़िया स्ट्रोक खेला. थोड़ी सी हल्की गेंद, उसका पूरा फायदा उठाने में कामयाब. और एक हल्की गेंद जाती हुई स्क्वायर लेग की दिशा में. स्ट्राइक रोटेट करते हुए शायद इक्वल हो चुका होगा अभी तक.
3 गेंदों में 1 रनों की आवश्यकता, वही प्रेशर हल्के करने की कोशिश। जैसा मैंने कहा था, पहले 3 गेंदों में ही प्रेशर हल्का किया जुनैद ने। और ताबिज सामना करेंगे हुसैन का। इस बार खेला उसको बहुत बढ़िया तरीके से, और ये विनिंग मोमेंट ए स्पोर्ट्स का। कॉन्ग्रेचुलेशन ए स्पोर्ट्स एंड थैंक्स मुरुड पॉइंट जंजीरा, आप यहाँ आए, हमें खेल का अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया। कॉन्ग्रेचुलेशन ए स्पोर्ट्स अगले पड़ाव में जाने के लिए। तीन संघ आलेले आहेत, तर बॉल आउट होणार आहेत आता। श्री स्वामी समर्थ वरळी, दूसरा संघ आहे तो ए स्पोर्ट्स, आणि तिसरा संघ आहे तो म्हणजे लकी